ओके, पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं A x1 y1 एंड B x2 y2। ठीक है, ये है पॉइंट A, यहाँ पे रखा मैंने, एंड यहाँ पे कहीं एक पॉइंट रखा मैंने B, बराबर। अब ये वाला पॉइंट है वो है P। ओके, दिस इज A एंड दिस इज B। अब ये इतना डिस्टेंस जो है ना वो M है, और इतना डिस्टेंस जो है वो N है, मतलब रेशियो है। ठीक है, तो अगर पॉइंट P, ओके, राइट डाउन, coordinate of the point P, coordinates of the point P which divides line segment AB, which divides line segment AB from A in the ratio m:n is given by x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y equal to my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है, और ये x एंड y, ये जो पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट है x y, बराबर। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बचा लोग, क्या सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। ओके, ठीक है, चलो पहले है ना सब कुछ थियोरेटिकली समझ लेते हैं एक बार, बराबर है। ओके, चलो स्टार्ट करें। देखो कैसे यूज करने का, बराबर। तो ये एक क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन दिखाई दिया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, बराबर। देखो ये क्वेश्चन है मेरा, चलो रेशियो, तो m:n क्या दिया है मुझे, 2:3। ओके, a that is x1 y1 क्या दिया है मुझे, -1 -1 7। 7। b बन गया मेरा x2 y2। ओके, क्या दिया है मुझे, ठीक है। चलो अब मैंने x इक्वल टू क्या सीखा था अभी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पार्थ, पार्थ, हाँ सर। चलो बेटा अप्लाई करो। m के बदले में क्या आएगा, 2। x2 के बदले में क्या आएगा, 4 4। n के बदले में क्या आएगा, 3 3। x1 के बदले में -1।
और नीचे 2 + 3 बराबर। चलो तो ये क्या हो गया 8 - 3 तो 5/5 1 हो गया। अब y Yes, sir. हो गया my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, चलो बात ट्राई करो। हाँ सार्थक, सर 3 अरे बोलो पूरा। m क्या 2, y2 क्या -3 -3. प्लस n कितना पार्ट नहीं है क्या? y1 के बदले में 7 अपॉन 2 + 3 इज इक्वल टू -6 + 21 अपॉन 5 तो 15/5 दैट इज 3। ओके, हो गया ना, पता चला? Yes, sir. हाँ, इतना इजी है, बराबर है। अब 1 बाय 1 सारी फॉर्मूला पे हम काम करते जाएंगे, ठीक है। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा इसके। ओके, सर आप होमवर्क भेजने वाले थे ना? भूल गया मैं इज्जत से। किसका, इसका? सर चैप्टर 3 हाँ, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, मैं भूल गया था। एक काम करो, अभी दे देता हूँ। रुको, नहीं मैं तो भूल सर कब सबमिट करना रुको मैं देता हूँ आपको। ओके, अभी दे देता हूँ, सबमिट का है? देखते हैं। सर हाँ हाँ, सबमिशन कब करना है फिर? बताता हूँ, पहले समझो तुम। ओके, चलो। हम्म, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे सामने, बराबर, क्लास चाले जो खबर पड़े जो बेटा। ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, इसके 3 टुकड़े करने वाले पॉइंट्स है, एक और एक ये। चलो 3 इक्वल टुकड़े हो गए, बराबर है। इसका नाम P रखते हैं, इसका नाम Q रखते हैं, बराबर है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब ये आपको बीच में ये पैनल आती है ऊपर, अभी मतलब सर अभी इसको मैंने हटाया, मतलब अभी आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगी। नहीं, आपको मैं दिख रहा हूँ। नो हाँ सर. सर हाँ. ओके ओके ओके, हाँ, बराबर। अब क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ना। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, एक लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल टुकड़े होने चाहिए। देखो 3 इक्वल टुकड़े हो गए। Yes, sir. हाँ, चलो अब बताओ, P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बराबर है, here P divides
segment AB in the ratio 1:2। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट, A क्या बन गया मेरा, x1 y1 बराबर, और वो है 4 - 1। B क्या बन गया मेरा, x2 x2 y2, y2 वो क्या है मेरा, -2 -3। ठीक है, बराबर। और m/n क्या बन गया मेरा, 1:2। 1:2। ठीक है, चलो बोलो x इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, mx2 + nx1 अपॉन, सर M plus N. हाँ बोलो, सर x2 -1 नहीं आएगा। 10th સ્ટાન્ડર્ડ ની છે આ 11th ની છે બેટા, આ શું લખ્યું છે, આ x એટલે કોમન નો 10 થાય, સમજો, અને x પછી i આવે ને એટલે 11 થાય, ખબર પડી ગઈ? ચલો ભાગો, अब क्या, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे थे? सर उधर x2 में -1 नहीं आएगा, x1 राइट y1 साइड। 4 - 1, x2 y2 -2 -3। ये पहला पॉइंट जो है, एक बार फिर से करता हूं, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये आपका x1 y1 है। ओके, अच्छा चलो अब लगाए फॉर्मूला, x के बदले में पार्थ है क्या? यस सर। हाँ सर। तेरी आवाज नहीं आ रही दोस्त, चल फटाफट फिलअप कर। चल दोस्त, पार्थ ये m n x1 y1 ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख। सर सॉल्व कर रहा हूँ मैं बुक में। अरे बोलते जा, मैं कर रहा हूँ। 1 × -2 प्लस हाँ 2 × 4 बाय 1 + 2। यस दोस्त, तो ऊपर हो गया -2 प्लस, सॉरी -2 + 8/3, तो 6/3 इज 2। चलो अब y क्या करते हैं, my2 + ny1 अपॉन m + n। ओके, ठीक है ना, m1 y2 -3 प्लस n2 y1 -1 तो ये क्या होगा, -5/3। ओके, यस चलो अब अपने को p मिल गया। ठीक है, a तो ऑलरेडी है, b ऑलरेडी है, और p आ गया, है ना। यस सर। अब q जो है ना, q वो pb को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1। हाँ 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये मिड पॉइंट है, बराबर है। तो मिड पॉइंट में हमें यहाँ पे देखो 1:1 रखो, तो m और n के बदले में क्या आएगा, x2 + x1 / 2 आएगा ना। अगर यहाँ पे 1:1 रखा m और n के बदले में, m और n के बदले में 1:1 रखा बच्चा लोग, तो क्या आएगा, नीचे बोलो 1 + 1 2 आएगा ना, यस सर। है ना, Yes, sir. बराबर। ओके, राइट डाउन, q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb।
Q is the midpoint of P and B. अब देखो P मेरे पास आ गया यहाँ पे, P क्या आया मेरे पास 2 and -5/3. ओके, तो मैं क्या लिखूंगा Q is a midpoint of line segment PB. ओके, तो दोस्तों मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है. ओके, आपको Q चाहिए, Q एक्स वाई. ठीक है, तो अरे स्पीच लिखी ना खापा नीचे. Q एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. चलो, अब x1 प्लस x2 करो तो -2, मतलब आप किसी को भी बोल सकते हो x1 y1 x2 y2, बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट ही है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बराबर है. पार्थ कैमरा ऑन रख. चलो, बी और पी. ओके, किसी को भी x1 बोलो, किसी को भी x2 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. -2 प्लस 2, बराबर. चलो, y1 एंड y2 -3 -5/3. सर डायरेक्ट -15 लिख सकते हैं. क्या -15 -5/6. -15 कहाँ से आया? सर 3 का डिनोमिनेटर 1 है और -5 का डिनोमिनेटर 3 है, तो उसको वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए. नहीं, ये आंसर आया तुम्हारा 0. ये होगा -9 -5/6. सॉरी सर, मैंने 5 ले लिया था 3 के. तो क्या हो गया 0 -14/6 मतलब क्या? 7/3. -7/3. -7. जोई लाख ने तो स्पेलिंग में लोचा मारी. हो गया ये भी बराबर. यस. चलो, अब मुझे कोई एक क्वेश्चन समझाएगा. ओके, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, ठीक है. ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. सर नहीं समझ आया. चलो, कोई समझाएगा? પેલા પેલાનો ખબર પડો, પછી નીચે નીચે ના ખબર પડો. हाँ किसी को भी सर, नीचे क्वेश्चन का समझ में आया?
सो प्रीति रन्स के बाद से पता नहीं चला, उसके पहले का पता चल गया। सर इतना पता चला कि निहारिका ने कोऑर्डिनेट 2/25 पर फ्लैग रखा। हाँ ओके। चलो मुझे कोई पूरा क्वेश्चन समझाएगा? सर हाँ साइन। સર ટોટલ 100 ફ્લાવર પોટ્સ છે તો એનો 1/4 થશે 25. તો અને જે નિહારિકા છે ને તે એક્સ એક્સિસ પર 2 છે એન્ડ વાય એક્સિસ પર 25 એન્ડ પ્રીત એક્સ એક્સિસ 8 એન્ડ વાય એક્સિસ 20. તો એ બંનેનો મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે ચલો હવે આપણે કરીએ કામ શરૂ. બરાબર, નિહારિકા 1/4. હવે આ બધા મળીને કેટલા કુંડા છે? 100 છે, राइट? यस. ओके, तो इसका फ्लैग किधर गिरा? बोलो. 225. इसका फ्लैग गिरा 2 एंड 25 पर, बराबर है. और इसका फ्लैग किधर गिरा? 820. 8 एंड 20 पे. 8 20. अब क्या करना है आपको? इन दोनों के बीच में फ्लैग डालना है. यस सर, बिटवीन द साइन फ्लैग्स. आगे बोलो. यस. साइन आगे. સર તો આ બંનેનો મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. यस, अब अपने को सिंपली इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, चलो. तो इन दोनों का मिड पॉइंट, अरे मिड पॉइंट ढूंढना है मुझे. बराबर है? समझिए सब लोग? यस सर. यस सर. हाँ चलो, अब मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे बोलो. सर 2 + 8/2 and 25 + 20/2. राइट डाउन. मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्या है मेरा? 225. बी क्या है मेरा? 820. So their midpoint is given by midpoint of segment AB is equal to, बोलो क्या? 2 + 8 divided by 2. कृष्णा समझ में आ रहा है? आ रहा है सर. ओके चलो. 2 + 8 is what? 10/2 and 45/2. क्या पीछे आंसर में डिस्टेंस भी मांगा है उन्होंने? फोर्टी 45/2 मतलब क्या? 22.5. तो 45/2 भी रह सकते हो. बराबर है? बात समझ में आ गई? हाँ सर. यस सर. अब अपने को क्या पूछा है यहाँ पे? यहाँ पे अजीब सा क्वेश्चन पूछा है. फाइंड द रेशियो. ओके, तो देखो हमारी फॉर्मूला में x1 y1 दिया होता है, x2 y2 दिया होता है.
बराबर है। चलो तो x1 y1 क्या है अपना, बराबर है। x2 y2 क्या है अपना, m is to n मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। एंड डिवाइडिंग पॉइंट p एक्स वाई मुझे दिया हुआ है -1 6, बराबर है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, x इक्वल टू बोलो अपॉन, ध्रुवीन क्या करूंगा आगे, ध्रुवीन ध्रुवीन बेटा आगे क्या होगा बोलो। ध्रुवीन सो गया। कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा। सर मिड पॉइंट फाइंड करने का। अरे डार्लिंग का मिड पॉइंट, हरे कृष्णा, क्या करे, एक्स दिया हुआ है, ये देख यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ना, हाँ सर। कितना, ए यार -1। एम नहीं दिया हुआ है तो रहने दो। x2 कितना, 6 6 n नहीं दिया हुआ है। x1 कितना, -3 -3 अपॉन, -3 m plus n। m plus ये इधर आएगा तो क्या होगा, -m। चलो ये -m इधर आ गया तो कितना हो गया 7m, ये -3n इधर आ गया तो कितना हो गया 2n। नाउ टेल मी व्हाट इज m अपॉन n, 2:7। 2:7 मेरा आंसर आ गया। yes। चलो कोई क्वेश्चन समझाएगा आप मुझे, अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होते हैं बच्चा लोग, वो कैसा होता है दिखने में, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, बराबर है। yes तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है बोलो, m y2 minus n y2 y1 minus m n y1 upon m plus n। m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, m मुझे पता नहीं है, y2 क्या, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 बोलो, n 5 y1 बोलो। -5 -1 -5। हाँ ओके, तो ये -5 इस तरफ आ गया, 5n इक्वल टू 5m, तो व्हाट इज m अपॉन n, 1/1। 1:1। 1:1 ओके, yes तो m अपॉन n मुझे क्या मिल गया, 1 मतलब क्या, 1/1 बराबर, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट ही ये होने वाला है, बराबर है। हाँ अब बोलो x इक्वल टू क्या है फॉर्मूला मेरी, m x equal to m x2 plus n x1 upon m plus n plus n चलो mn तो 1 1 है, x2 क्या, -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्या आएगा मेरा आंसर, 3/2। हो गया ना। बराबर, yes sir. yes sir। yes sir
सर 6m equal 6m नहीं आएगा? क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें माइनस 6m इज इक्वल टू 6m नहीं आएगा? किसमें? किसमें दोस्त? सर एनोटेट किया। यहाँ 6 कहाँ आया? सर माइनस m माइनस में n इज इक्वल टू 5m प्लस 5n होगा, बाद में माइनस 5m माइनस m नहीं होगा, तो माइनस 6m नहीं हो जाएगा? अरे m और n थोड़ी एडिशन होगा। m और n का थोड़ी एडिशन होगा बेटा। स्पीच लगने हाँ सर। हाँ नहीं के लिए अर्नव ने अपनी चाहिए। पता चला? यस सर। जाओ आगे। Yes, sir. हाँ चलो, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? सर्किल रखी ना आप। पैरेललोग्राम आया तो सही, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ शायद व्हाइट बोर्ड पे दिखाई देगा, या वो दिखाई दिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। Yes, sir. बोलो। Sir, square. हाँ. करू करू ना, हम तो स्क्वायर ही चालेला। स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। Yes, sir. ठीक है, चलो बराबर। Yes, sir. अब इसके अंदर बात करते हैं। 1 2 दिस इज A, 1 2 B, 4 Y and C, X 6 and D is 3 5. Okay, and D is 3 5. Now पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई बोलेगा? सर ऑपोजिट Sir, साइड्स आर opposite इक्वल एंड sides are पैरेलल। ओ ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, बच्चा लोग। डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? 90 डिग्री। बाइसेक्ट bisect each other at 90 बाइसेक्स ईच अदर का मतलब क्या? डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कट करते. टू इक्वल पार्ट्स। हाँ अभी अपने के लिए ये है, राइट डाउन इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल बाइसेक्स ईच अदर। देयरफॉर मीनिंग बच्चा लोग ये निकलता है कि जो AB का मिड पॉइंट ऑफ AB is same as midpoint of BD। पता चला? ओके अब बोलो। ओ AB नहीं, सॉरी क्या? AC। AC, yes, midpoint of AC is equals to midpoint of BD। चलो
तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? बोलो 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 बोलो। x plus 1 1 plus x divided by 2 and 2 plus 6 divided by 2 6 is equal to, चलो BD का मिड पॉइंट क्या होगा? 3 plus 4 divided by 2 and 5 plus y divided by 2. 5 plus y divided by 2. ओके, अब देखो ये डिवाइडेड बाय 2 है ना, वो हटा दो आप, तो इस तरफ क्या बचा? x x plus plus 1 1 and 8 is equal to, यहाँ पे क्या बचा? 7 and 7 y plus 5 5. plus 5 अब देखो x plus 1 7 है, x plus 1 क्या है? 7 x is equal to 6 and y plus 5 7. क्या है? 8. तो x क्या हो गया? 6 and y क्या हो गया? 3. पता चला? हाँ, Yes, Yes, sir. sir. चलो find the coordinate of the coordinates of a point A where AB is the diameter, where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. Sir, question समझ नहीं आया. ओके, समझाता हूँ. देखो अपने को क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है इसका? डायमीटर। बराबर, और डायमीटर का नाम क्या है? ए बी, वो सेंटर इज 2 minus 3, मतलब यहाँ पे क्या दिया है? 2 2 minus 3 minus 3, ठीक है. एंड ए मुझे पता नहीं है, ठीक है. एंड बी क्या है? 1 4 1 4. तो ए को मैं क्या अज्यूम कर लूं? एक्स वाई अज्यूम कर लूं, X, और ये सी फॉर द सेंटर. ओके, तो सी इज व्हाट? midpoint of AB इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, है ना. मतलब क्या? x plus 1 divided by 2, x plus 1 divided by 2 and y plus 4 divided by 2 Equals to 2, minus 7. is equal to 2 minus 7. 2 minus 3. तो x plus 1 divided by 2 equal to कितना? 2 and y plus 4 divided by 2 equal to कितना? -3 तो x equal to कितना आएगा? 3 3 and y equal to कितना आएगा? -6 -4 -10. पता चल गया, yes sir है ना. बराबर. Yes, sir. Okay. yes, yes sir Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है,
समझने में देखो, अब देखो ए से पी एपी अपन ए बी, ये कितना दिया है? 3/7 हाँ, तो ये मेरा क्या बन गया? m m upon upon n. m पर n बन गया। ओके, x1 y1 मेरा कौन बना? -2 2 -2 x2 y2 मेरा कौन बना? 2 - 4 4. ठीक है, m/n कौन बना मेरा? 3:7 3:4. 3:7। ओके, चलो बोलो x इक्वल टू फॉर्मूला mx2 plus nx1 upon m plus n. plus n. mx2 plus nx1 अपन m plus n। m बोलो। m3. m is एक मिनट, हाँ, 3। x2 बोलो। 2. 2 n बोलो। 7. 7। x1 -2. -2 अपन 10. हाँ शाइन बोलो। સર એ બી આખી લાઈન છે, પી મિડ પોઈન્ટ છે, એટલે પી પોઈન્ટ છે એના ઉપર, તો એ બી પોઈન્ટ વચ્ચે લાઈ કરે તો એ બી પર પેલું 7 આવશે તો એ આખું આવશે ને, તો 7 - 3 આવશે પીબી. एक मिनट, हाँ तारी बात सामने लो बेटा। ए बी बराबर, હવે એપી એપી ઇક્વલ ટુ 3/7 ઓફ એબી, એટલે અહીંયા પી છે। આવું સ્કૂલમાં શીખવાડ્યું છે? હા સર. ए से पी एंड पी से ए एंड पी से बी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ए पी अपन ए बी, सर हाँ, આપણો રેશિયો એપી अपन પીબી હોવો જોઈએ। अच्छा, એપી બાય એબી એટલે 3:7 છે, તો આ 3 થશે ને આ 4 થશે, બરાબર? યસ સર. બોલ દે ગઈ। ओके, P lies between A and B ने। યસ. चलो, ट्रिक क्लियर हुई? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में ही बोला Yes, था sir. थोड़ा ट्रिकी है, बट मैंने ही गलती कर दी और पकड़ भी लिया। वेरी गुड शाइन, बराबर। देखो, एक बात याद रहे, डिवाइडिंग रेशियो जो होता है ना, P अगर डिवाइड करता है ना, तो वो रेशियो हमेशा ऐसे होता है, A से P तक और P से B तक। समझ गए? और यहाँ पे देखो A से P तक था, बट नीचे P से B तक नहीं था। समझ गए? तो खाली गलती मेरी क्या है, मुझे m/n क्या लेना है? 3:4 3:4 लेना है, बराबर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। चलो, अब 3 to 6, 6 - 8
-2. -2 और नीचे -2/7 7 सर आपने डिनोमिनेटर में 3+7 रख दिया 3+4 चलो नीचे 7 क्या आंसर -2/7. -2/7 -2/7 ओके y इक्वल टू my2 plus ny1 चलो my2 m क्या है 3 3 y2 -4 प्लस n क्या है 4. 4 y1 -2 नीचे क्या 7. 3+4 चलो -12 -8 अपॉन क्या आंसर -20. -20. -20/7 यस चलो लास्ट दो क्वेश्चंस है find the coordinates of the points which divide the line segment joining this into 4 equal parts क्या बात है 4 टुकड़े करने हैं और वो भी इक्वल ठीक है कर देते हैं ओके सबसे पहले ये बन गया मेरा लाइन सेगमेंट ओके Yes, sir. चलो 4 टुकड़े करने हैं ना ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा बाकी का फेंक दो ठीक है चलो दिस लाइन सेगमेंट तो ये पॉइंट मेरा ए और ये पॉइंट मेरा बी ओके चलो ये कौन पी क्यू आर चलो क्यू कैसे डिवाइड करता है क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी yes Yes. therefore क्यू क्या बनेगा बोलो ए और बी का सीधा मिड पॉइंट ले लो -2 + 2 and 2 + 8 0. divided by चलो तो ये क्या हो गया 0 10/2 that is 5 तो ये आ गया 0 5 अब बोलो आर क्या है Point of view. Point of QB. midpoint of Q मिड पॉइंट ऑफ QB. ओके चलो तो आर बोलो क्या होगा zero plus 2 divided by 2 and 5 + 8. 0 plus 2 divided by 2 and हाँ क्या 5 + 8 divided 5 by + 8 divided by 2.
चलो क्या आंसर आएगा? 1 and 13/2. 1 and 13/2. चलो p आ जाएगा Yes. बराबर। p is the midpoint of aq, AQ. आंसर होगा -1 7/2। Yeah. Yes, sir. Oh, 10th करूँ या? चलेगा सर। ये इजी है बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। चलो 30 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, 4 5 यहाँ पे आएगा, -1 4 यहाँ आएगा एंड -2 -1 यहाँ आएगा। ओके चलो, तो दिस इज A B C एंड D बराबर है। इन्हीं वर्टाइसिस के नाम ABCD हो गए, समझ गए? 30 सी द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालना है, मिल जाएगा? Yes, sir. हाँ yes, sir. Yes, sir. हाँ, और डिस्टेंस फॉर्मूला से BD निकालना है। ओके चलो, कोई बोल सकता है डायरेक्ट देख के ही AC का डिस्टेंस कितना आएगा? मैं बोलूं 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 तो ये होगा 4√2। और BD बोलूं मैं 36, 36 एंड 36 72, तो 6√2। 6√2। चलो हाफ इनटू एरिया के लिए ना 4√2 √2, तो √2 गया 24 किलो नु 6 24। 24 किलो। પતી ગયો। હવે એક એરિયા બાકી રહ્યું છે। ઓ યસ, 5 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે। નાઉ ટેલ મી, તમારું ક્યાં પહોંચ્યું રામ સરનું? chapter 10 कराए sir. 10 खत्म થવા આવ્યો। हो गया। હા, પણ બચ્ચા લોકો તમને આવડે છે ને? हाँ, हाँ, sir. sir. हाँ सर। હા બસ બસ, એવું ના થાય અમારો કોર્સ પત્યા કરીને તમને કશું ના આવડે। હા, ગમે તેમ કરીને આપણે A1 ગ્રેડ લાવવાનો છે મેથ્સમાં, ઠીક છે? વધુ ને વધુ એડિશનમાં સોલ્વ કરો। જો આ હું તમને જે મારે હોમવર્ક આપવાનું હતું ને આપી દઉં। હમણાં જ આપી દઉં। હા, તમે મારો વિડિયો જોયો પેલો सर ग्लास पेन निकाला। ગ્લાસ બોર્ડ વાળો? हाँ। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. हाँ, હે ને? એ આઈ થિંક 11th નો છે। Yes. મારો મેક્સિમમ વર્ક 11th 12th માં જ હોય છે યાર। મને ઈચ્છા થાય એવું નહીં, પણ હું બહુ બહુ જ થાકી જાઉં છું યાર આ બધું કરતા કરતા। જો અત્યારે આખું સેટઅપ અહીંયા આવું પડ્યું છે, જો બતાડું તમને, એક મિનિટ। મારું ઘર તો એમાં મારો રૂમ તો મેં છે ને આવું કવાડખાની બનાવી દીધું છે। મેક્સિમમ વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ આપ્યા છે તમને અને પેલા આપ્યા છે, ઠીક છે? ટ્રાય કરજો, થઈ જાય। સર સબમિટ ક્યારે કરવાના? Submission. તમે બોલો। સન્ડે। સન્ડે? એક મિનિટ। હા, Sir, Friday. આ ફ્રાઈડે? હા, પણ हाँ, Friday. હા
સર પણ એસએસ અને સાયન્સ નો પ્રોજેક્ટ છે. જોઈ લો વર્ક પહેલા, फिर पुष्टि करे. बहुत सरस बेटा. देख लो, इज इट रीजनेबल? सर कितने सम्स है? हाँ, सम कितने? ये तो मैंने नहीं गिना यार. सर हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्टिंग का दिया ना 3.5. 3.5 हाँ मिल गई. मिल गई. यस सर. सर हाँ, चलो. सर एक 3.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो दूसरे अलग है. 3.5 में वर्ड प्रॉब्लम, दूसरे में दूसरा 3.6 है. वो 3.6 है. ओके सर. जब तुम 11th में आओगे, जस्ट इमेजिन, अभी 12th के कुछ अराउंड 100 वीडियोस ऑलरेडी आ गए हैं. ठीक है, 11th के भी अच्छे खासे आ गए हैं. तो आपको तो कभी अगर आपने मैथ्स लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. मतलब इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी पड़ा है YouTube पे. So everyone can access it very easily. No doubt, definitely, I'll be teaching also, and there are feeble chances coming up that there will be, school starting from 21st. ऐसा सब बोल रहे हैं. सर नहीं हो पेरेंट्स नहीं भेजेंगे. नहीं भेजेंगे. सर दिवाली के बाद का हो गया. हाँ नैना मैम ने बोला दिवाली बाद. आज ही न्यूज है, आज तक पे न्यूज चल रही है अभी. क्या बोल रहे हैं, सुनने दो ना मेरे को. जान देंगे? नहीं जान देंगे ना किसी को भी. शायद अच्छा है, बट कोरोना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सब लोग घर पे बैठ के बड़े शांति से पढ़ रहे हैं. नहीं मजा आता सर घर पे. हाँ यार, ये अभी- बात है कि ये बात सच है कि अभी कंटाल गए हैं सब लोग, घर पे रह के. तो स्कूल पे जाते थे, फ्रेंड्स मिलते थे, थोड़ी बहुत मस्ती होती थी, वो है. या इवन आई एम आल्सो टायर्ड कि या बाहर जाने का होता था. तो पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एज ए सिंगल पेरेंट, बच्चे घर पे चारों चार, आप भी घर पे. हाँ, कितना अच्छा. बाहर जाने का मतलब, मैं तो क्रूज में घूमता हूँ, तो डीजल का महीने का 6-7 हजार का खर्चा हो जाता था. फिर क्लास का मेरा रेंट आता था, रेंट क्या, लाइट बिल 25,000 30,000. तो मैंने कहा हाँ, ये सारे पैसे तो बचते ही है ना. बट फिर अभी सोचता हूँ तो अभी लगता है नहीं यार, बहुत 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 कंटाल गया. मैंने आज से टेनिस खेलना चालू किया. फाइनली कितने टाइम के बाद. लॉकडाउन हुआ था, उससे मेरा तब से मेरा टेनिस बंद हो गया था. उसके बाद लाइफ को ठीक करना शुरू किया. अब जाके आज टुडे वाज माय फर्स्ट डे. तो धीरे धीरे हो रहा है.
Okay then, that's enough for the day.